यहाँ पे जो है वो चाय इतनी ज़्यादा ओवन में गर्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसमें चीनी डाली है तो फ़ौरन से ही ना बाहर निकल। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपना ये कर दिया है, अपना मास्क लगा लिया है हेयर पे, और उसको जो है वो मैंने शॉपिंग बैग से जैसे जुगाड़ कर लिया, इसको बंद कर दिया। अब इसको 2-3 घंटे तो मैंने भूल ही जाना है जब तक मैंने शॉपिंग नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टुडे इज माई सेल्फ पैम्परिंग डे, तो उसके लिए जो है वो मैं अभी अपनी स्किन पॉलिश करूँगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि काले काले छोटे छोटे बाल आ चुके हैं। तो इसलिए मैं अपनी स्किन पॉलिश करूँगी। और मैं स्किन पॉलिश अपनी किस तरीके से करती हूँ, ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ जो है वो हर चीज़ शेयर करूँगी। और स्किन पॉलिश के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। स्किन पॉलिश के लिए जो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। मैं कोई पाउडर नहीं जाती, महंगे महंगे फेशियल्स नहीं लेती, जस्ट घर में ही जो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन के साथ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ गोल्डन पर्ल का ये स्किन पॉलिश। इसमें ये है 20 वॉल्यूम पेरोक्साइड क्रीम में 20 वॉल्यूम ये गोल्डन पर्ल की, और गोल्डन पर्ल का ही है स्किन शाइनर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गोल्डन पर्ल का ही है सूथिंग लोशन, और गोल्डन पर्ल का ही है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो है वो मैं अभी इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो है वो मैं जो क्लींजर इस्तेमाल करती हूँ वो है डर्माकॉस का क्लींजर, फेशियल क्लींजर। तो ये मैं क्लींजर इस्तेमाल करती हूँ, और सेंटेप्स का मैं वो इस्तेमाल करती हूँ स्क्रब फॉर द फेशियल। उसके अलावा जो है वो मैं कुछ हैवी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, हैवी फेशियल्स नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्नी ऑयली है और सेंसिटिव है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फिर रेडिश हो जाती है मुझे। तो ये मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं कोई महंगे महंगे पार्लर में जाके कोई फेशियल नहीं लेती। तो मैं भी बताने का मकसद ये है कि आप लोग मोटिवेट हो, घर में ये चीज़ें लेकर रखें और खुद कर सकें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है नहीं है किसी के पास इतना टाइम कि कोई जाके पार्लर में जो है वो 3-4 घंटे वेट कर सके, उसके बाद आपकी बारी आए और आप अपना ट्रीटमेंट ले सकें। आज तो जिनके पास टाइम है वो भी जाए, लेकिन उनको भी मेरा मशवरा ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, आप लोग घर में बैठ के आराम से अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, हर चीज़ कर सकते हैं। सो गर्ल्स कैन डू एनीथिंग इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इसको बनाना सिखाती हूँ, उसको मैं कैसे बनाऊँगी। फर्स्ट इसमें इसी बाउल को जो मैंने धो लिया था, और अब इसमें जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है इसमें क्रीम डालनी है, क्योंकि मुझे अप्लाई करनी है अपनी नेक पे भी। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसमें डालूँ। सबसे पहले आपने ये डालना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने डालना है सूती लोशन। ये भी आपने गोल्डन पर्ल का ही लेना है, और गोल्डन गर्ल, गोल्डन पर्ल। ये भी आपने इतना डालना है। स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ सूती लोशन। और उसके बाद गोल्डन पर्ल का ही स्किन शाइनर जो मैं इसमें ऐड करूँगी। शाइनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फेस पे शाइन जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन शाइनर ज़्यादा। तो इसके बाद जो है वो मैं डालूँगी स्किन
ब्लीचिंग पाउडर अपनी स्किन के हिसाब से। अच्छा जी, मैंने इसमें जो है वो पाउडर भी ऐड कर दिया है, ब्लीचिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है, सूथिंग भी, शाइनर भी, डेवलपर भी। और अब जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी ये थोड़ा सा वाइटनिंग कैप्सूल। तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से या मेडिकल स्टोर से जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो ये हम इसको खोलेंगे और इसमें होता है आप कैप्सूल ऐड कर देंगे। और अगर आपको जो है वो चाहे आप थोड़ा भी पाउडर डालें, आपकी स्किन पे रैश पड़ जाते हैं, इचिंग हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट हाल ये है कि आप इसमें कोई भी एवरीडे आपके पास नीडो एवरीडे या कोई भी सूखा दूध अवेलेबल है, अगर नहीं है तो घर में जो ताज़ा दूध अवेलेबल है बगैर बालाई के, वो उसमें एक चम्मच से भी थोड़ा वो उसमें ऐड आप कर सकती हैं इस क्रीम में। तो इससे क्या होगा कि आपको इचिंग नहीं होगी, रैश नहीं होगा, स्किन पे बिल्कुल माइल्ड इफेक्ट आएगा, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कोई क्रीम लगाई हुई है, वो ठंडा ठंडा इफेक्ट होगा। तो मेरे पास तो इस टाइम पहले एवरीडे अवेलेबल था लेकिन अब नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें कुछ दूध नहीं, इसमें जो सादा दूध है मेरे पास और पर का अवेलेबल, मैं वही जी। तो वेलकम बैक। मैंने अपने जो है बालों का पसीना जो है वो शॉपर पे आया हुआ है। इसको जो है वो उतार देते हैं अब। और बाल जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो चुके हैं। अब जो है वो मैंने अपना स्किन पॉलिश भी डन कर लिया है, क्लीनिंग भी कर लिया। उसके बाद अब जो है वो मैं करने वाली हूँ दीसा दूधे सेकेंड। अब जो है वो मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मैं शेविंग करने वाली हूँ। और ये सारा जो है तो इस तरह का जो मार्केट में टिंकर रेजर मिलते हैं उससे जो है वो मैं से भी जो है मेरे डन हो चुके हैं, वहाँ से भी डन हो चुके हैं। और अब जो है मैं आपके साथ अच्छा जी। तो फेशियल के बाद जो है वो मैंने अपने अनवांटेड हेयर जो है वो टिंकर रेजर से रिमूव कर लिए हैं फेस के। और अब जो है वो बारी आती है मड मास्क की। मड मास्क जो है वो कोई भी लोकल जो है वो मुल्तानी मिट्टी आप ले लें। मुल्तानी मिट्टी को एलोवेरा जेल में मिक्स करके थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर ऐड करके आप उसे अपने चेहरे पे लेप लगा लें, जैसे कि अब मैं लगाने वाली हूँ। क्योंकि ये आपका जो लास्ट स्टेप है ना, ये आपने फॉरगेट नहीं करना, वरना आपके जो स्किन के पोर्स हैं ना वो खुले के खुले ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाना है कुछ इस तरीके से। कोई भी ये कटोरी ले लें शीशे की छोटी सी, और उसमें ये मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दें। ठीक है, मैंने अपनी स्किन के हिसाब से जितना मेरा फेस है उस हिसाब से ले लिया। और उसके बाद मैं इसमें जो है वो एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे मिक्स 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 करके अच्छे तरीके से। ये एक बहुत ही मज़े का जो है वो लेप बन जाएगा। ठंडा ठार इफेक्ट होता है इसका। मैं तो है वो मुल्तानी मिट्टी मावा की इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो बिन सईद की भी बहुत अच्छी होती है। बिन सईद नहीं, हाँ पता नहीं, बड़ा अच्छा एक ब्रांड है, मैं उसका नाम बताऊँगी। उनकी मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो ये जो है वो ये अब मैंने पेस्ट बना लिया, कुछ इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने इसे अपनी स्किन पे जो है वो एज अ मास्क। अच्छा जी, तो मैं जो भूत बंगला बन चुकी हूँ, मैंने जो है वो मड मास्क अप्लाई कर दिया अपने फेस पे। अब मैं 15 to 20 मिनट्स रेस्ट करूँगी, ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ। तो जितनी देर में मैं ग्रीन टी पीऊँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, और उसके बाद जो है वो फिर मैं हेयर भी वॉश कर लूँगी, फेस भी वॉश कर लूँगी, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये है जी, ग्रीन टी के लिए पानी गर्म हो रहा है। कप जो है वो मैंने निकाल लिया है, और अब टाइम आता है जी ये ग्रीन टी का। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। मैंने जो है वो अपने बालों को वॉश कर लिया है, और बालों का टेक्सचर जो है वो आप लोगों के सामने है। मुझे इतनी
आयशा, मैं तो फिर से थक गई। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। अच्छा जी, तो अब जो है वो मैं अपने बालों को ब्रश करूँगी हल्के हाथों से। वाह क्या फीलिंग आई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने कंडीशनर भी जो रेगुलर अपना डव का यूज़ करती हूँ मैं, वो भी मैं डव का न्यू लाई हूँ इस बार, वो राइस वाटर वाला। तो ये देख लें आप, ये मेरे बालों पे ब्रश कैसे जा रहा है, हल्के टेंगर्ड है। बिल्कुल आराम आराम से हल्के हाथों से आपने अपने बालों को जो है वो ब्रश करना है, ताकि गीले बाल जो है वो टूट जाते हैं। तो इसलिए ऐसे करने के टूटे नहीं आपके बाल। तो यहाँ पे जो है वो अभी 50% हुए थे, तो मैंने ब्रश किया है। अब जो है वो मैं इनको कंप्लीट ड्राई होने का इंतज़ार करूँगी और फिर जो है वो स्ट्रेट करूँगी बालों को। आई एम रेडी। वैसे भी जो है वो मेरे हस्बैंड आ रहे थे, वो नहीं थे घर आज, तो जो है वो मुझे इस टाइम रेडी भी होना था। तो सारा दिन की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पहले मैंने हेयर मास्क लगाया, उसके बाद मैंने स्किन पॉलिश की, अपनी क्लीनिंग की, घर के काम भी किए, खाना भी खाया, टीवी भी देखा, और उसके बाद जो है वो मैं अब इस टाइम रेडी हूँ। और ये सेल्फ पैम्परिंग रूटीन जो है वो आप लोगों को करते रहना चाहिए।